सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर आसीन मेरी प्यारी बहनें, बचपन, आज का जो विषय है वो है मूल्यनिष्ठ समाज बनाने का। घर गृहस्थी में, जीवन में मूल्य को लाने का। देखा जाए तो सृष्टि के आदिकाल से ही जो देवी देवता थे वो मूल्यनिष्ठ थे। उन्होंने अपने गुणों के माध्यम से अपनी संस्कृति की सुरक्षा की। जीवन समय बीतते द्वापर कलयुग आया, उसमें भी विशेष नारी ने इन गुणों को सुरक्षित रखा। वैरायटी त्योहार जो हमारे भारत में आते हैं उसमें विशेष नारी 16 श्रृंगार करके जब किसे मिलती है तो जैसे कि त्योहार में एक रौनक और उमंग आ जाता है। उसके बाद जब मिडिल एज आती है तो हमारे भारत में एक प्रथा शुरू होती है, जिसे कहते हैं पर्दा प्रथा। उससे जो हमारे भारत की नारी थी वो थोड़ा पीछे चली गई। उस वजह से हमारे भारत की जो मूल्य थे वो गिरावट में आ गए। तो परमपिता परमात्मा तब इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होके फिर से भारत की नारी को जगाते हैं। तो ब्रह्मा के माध्यम से उन नारियों को जगाया गया और परमात्मा ने कहा कि तुम कमजोर नहीं हो, शिव शक्ति हो, सर्वश्रेष्ठ गुरु हो। तो उन देवियों ने, उन बहनों ने अपने आप को जगाया। तो आज हम सभी अपने घरों में रहते शिव शक्ति बन सकती है। तो हमें गीता बनना है, हमें गंगा बनना है, हमें गायत्री बनना है। हमें इन शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जहाँ अपने घर में पूजा के लिए नहीं रखना है, अपने जीवन में इसे उतारना है ताकि हम समाज को ये आध्यात्मिक ज्ञान और इन गुणों को प्रवाहित कर सकें। तो सरस्वती समान बनना है। जैसे दिखाते हैं सरस्वती का जो वाहन है वो हंस होता है। तो हंस की जो निशानी है वो है कि वो नीर और शीर को अलग, पत्थर और सिरे को अलग। तो उसी तरह हमें सरस्वती समान बनके अपनी दृष्टि से जो अच्छाई बुराई होती है उनको परख कर हमें बुराई को बाहर निकालना है और अपने परिवार को अच्छा बनाना है। और सरस्वती के हाथ में 4 अलंकार दिए जाते हैं। पहला शास्त्र, तो वो आध्यात्मिकता की निशानी है कि भारतीय नारी अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर रखे तो अपनी घर गृहस्थी को वो सुख शांति में बना सकती है। और दूसरा है उसके हाथ में जो वीणा दिखाई जाती है वो एक कला है। जैसे इस जो कला होती है, नृत्य कला हो गई या गायन कला हो गई, तो इन कलाओं को भी अगर जागृत रखा है तो भारत की नारी ने रखा है। परिवार में भी अगर कोई बच्चा कोई कला सीखना चाहता है, उसके अंदर वो गुण है, तो वो उसका सहयोग उसकी माँ ही करती है, माँ ही उसको आगे बढ़ाती है। और उसके हाथ में करमंडल या कभी कलश दिखाया जाता है, तो एक जिम्मेवारी है। तो घर गृहस्थी की जो जिम्मेवारी है वो विशेष माताओं के सिर पर होती है। तो परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ जिम्मेवारी नारी को दी। तो हमें भी जैसे स्कूलों में हम सबसे पहले सरस्वती की वंदना करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हर चीज के लिए पहले ज्ञान जरूरी है। इसलिए हम सरस्वती की वंदना करते हैं कि हम जीवन भर सफल रहें, सफलता को पाते रहें। तो जैसे 3 देवते हैं, ब्रह्मा, विष्णु
महेश, ब्रह्मा सृजनहार, तो वो भी बिना लक्ष्मी के नहीं कर सकते। विष्णु पालनहार है, सॉरी ब्रह्मा सृजनहार है, बिना सरस्वती के नहीं कर सकते। और विष्णु पालनहार है, बिना लक्ष्मी के नहीं कर सकते। और शंकर जी जो संहार करते हैं वो भी बिना दुर्गा के नहीं कर सकते। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में इंसान बिना ज्ञान के धन कमाना चाहता है, लेकिन जब हम बिना आध्यात्मिक के, बिना ज्ञान के धन कमाते हैं तो वो धन धीरे धीरे हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो दुर्गा फिर हमारा विनाश कर देती है। इसीलिए हमें ज्ञान युक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में ला के फिर हम धन कमाएं, तो फिर जो दुर्गा है वो हमारे अंदर के जो बिगड़ या जो समस्याएं या जो अवगुण है उनका विनाश करती है। तो हमारा घर परिवार जो है वो सुखमय बनता जाता है। उसके बाद इसलिए जो युद्ध के मैदान में उतरते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन वो शक्ति किससे लेते हैं? दुर्गा से लेते हैं। और संसार में अगर विद्वान पंडित हो तो वो भी पुरुष हैं, लेकिन वो प्रार्थना किससे करते हैं? सरस्वती से करते हैं। अगर इस दुनिया में धन कमाने का जो कार्य है वो भी पुरुष करता है, लेकिन वो आशीर्वाद दुर्गा से लेता है। तो जो इंसान माँ को आगे रख के, माँ को साथ लेके कार्य करते हैं वो सदा जिंदगी में सफल होते हैं। ठीक है, उसी तरह परम पिता परमात्मा भी इस सृष्टि पर अवतरित हुए। जब भारतीय नारी अपने ही चरित्र से जब गिर जाती है तो परम पिता परमात्मा फिर से उन्हें जागृत करने के लिए आते हैं और कहते हैं उठो, जागो, आप विश्व की गुरु हो, सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, तो हमें जागृत होना चाहिए। संकल्प लें कि हम अपनी गृहस्थी में कभी कोई बुराई नहीं आने देंगे, हम आध्यात्मिक रहेंगे। तो देखा गया कि 1835 में भारत में एक अंग्रेज आया, जहां से हमारा भारत गिरना शुरू हुआ। 1835 में हमारे भारत में अंग्रेज आया और उसने देखा कि ये इतना समृद्ध संसार, इतना समृद्ध देश है, और उसने देखा कि यहाँ ना ही कोई मुझे चोर नजर आ रहा है और ना ही कोई भिखारी नजर आ रहा है, गरीब नजर आ रहा है। तो उसने अपनी रानी को फोन किया, मना वो फोन तो नहीं थे पर पत्र लिखा कि जहाँ इस देश में राज करना तो दूर की बात, इन लोगों को तोड़ना भी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि आप पता लगाओ कि इनकी मजबूती का आखिर आधार क्या है। तो कहा इनके शास्त्र। तो उस समय हमारे भारत में गुरुकुल हुए करते थे और अपने बच्चों को हम गुरुकुल में पढ़ाते थे, उन्हें दिव्य गुण दिए जाते थे, आध्यात्मिक सिखाया जाता था, शास्त्र अध्ययन करना सिखाया जाता था, घर गृहस्थी में कैसे प्रेममय रहना है वो सिखाया जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि इनका मूल आधार जो शास्त्र है, अब इन्हीं को तोड़ा जाए, इनकी जड़ को काटा जाए। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने भारत में सभी को बताना शुरू किया कि आप लोगों के पास शास्त्रों की ही तो नॉलेज है, आप लोगों के पास वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, आपके पास साइंस की नॉलेज नहीं है, आप क्या जानो देश को, आप देश को कैसे जान पाओगे? तो हम भारतीय बोले वाले उनकी बातों में आ गए। तो उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी खोली हमारे भारत में। तो बोले कि आप पढ़ो, तो आप एजुकेट पढ़ो और डिग्री लो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुकुल बंद होते गए और स्कूल कॉलेज बढ़ते गए। और नुकसान क्या हुआ हमारे भारत का? जो मूल्य थे वो धीरे 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 नष्ट होते गए। तो फिर उन्होंने जहां से जाते हमारे भारतीयों को बोला कि आपके जो शास्त्र है ना, ये आप घरों में पढ़ो, आपकी जो माताएं हैं घर में वो इन शास्त्रों को पढ़े, इनकी पूजा करें, इनकी गुरुकुल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये शास्त्र आपके बहुत पुराने हो गए हैं, हम इन्हें ले जाते हैं, वहां से नए प्रिंट करके लाएंगे। तो ये उनकी चाल थी। तो हमारे शास्त्र जहाँ से ले गए, वेद शास्त्र उपनिषद,
और उन्होंने हमारे शास्त्रों में गड़बड़ी कर दी। गीता का श्लोक वेद में डाल दिया, वेद का श्लोक उपनिषद में डाल दिया, और आज जब हम उन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कोई लड़ी पकड़ी नहीं जाती, कोई बात समझ में आती नहीं। इसलिए आज बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन उन शास्त्रों की हमें एक भी बात समझ में नहीं आती कि क्या कहा, कहां से कहा। तो धीरे 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 आज जब हमने यहाँ से अंग्रेजों को निकाला तो अंग्रेजों ने ये कहा हम भारत छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन से आपके घर घर में एक एक अंग्रेज जाग जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी सोना, अंग्रेजी बैठना, है ना, अपनी संस्कृति जो है वो खत्म कर दी। तो आप परमपिता परमात्मा फिर से इस सृष्टि की नई रचना करने के लिए अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से वो फिर से भारत की नारी को जगाते हैं। आज परमात्मा शिव ने ये इतनी विशाल ब्रह्मा कुमारी संस्था स्थापित की है जो ऑल वर्ल्ड में स्थापित है, और समाज को मूल्यनिष्ठ गुण दिए जा रहे हैं, अपने भारत को फिर से एक नई सृष्टि बनाने की ओर कार्य कर रहे हैं। और आज ये जो हमारी संस्था है ये बहुत बड़ी एक लेडीज के हाथ में है, बहुत बड़ी संस्था और एक लेडीज के हाथ में है, सोचने वाली बात है। और हमें गर्व है कि हम इस संस्था के सदस्य बने, हमें इस बात का गर्व है। तो आप सबसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी के साथ हाथ मिलाएं और अपने घर को, अपने जीवन को, अपने समाज को मूल्यनिष्ठ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही मीठी वाणी में बहुत सारी बातें छोटी छोटी ऐसी बताई जो कि प्राचीन काल तक आप चले गए, वहां से लेकर हमारे समाज में जैसे अंग्रेजों का आना हुआ, कैसे हम लोगों ने उनको अपने भारत देश को आजाद करवाने के लिए यहाँ से भगाया, वो सारी दृष्टि आपने डाली। तो बहुत बहुत